मैं संकिता सभी को। मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम सब ने प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ा। इस समय हम सब प्रयत्न को पढ़ रहे हैं। तो प्रयत्न में अभ्यंतर प्रयत्न को पढ़ चुके हैं और यदि एक ही वीडियो में इसको हम सब मिलकर पढ़ते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 2 पार्ट में पढ़ना पड़ रहा है। तो अभ्यंतर प्रयत्न को हम सबने मिलकर के पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं और बाह्य प्रयत्न के भेद कितने हैं और ये वर्ड कौन-कौन से हैं? आइए देखते हैं मिलकर के। बाह्य प्रयत्न किसी वर्ड को बोलने के लिए परिभाषा है, परिभाषा लिख लीजिए पहले। किसी वर्ड को बोलने के लिए बोलने के लिए बोलने के लिए मुख के बाहर मुख के बाहर मुख के बाहर किए गए प्रयास को किए गए प्रयास को किए गए प्रयास को किए गए प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न कहते हैं और और इनकी संख्या 11 है। बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? आइए देखते हैं परिभाषा। किसी वर्ड को बोलने के लिए मुख के बाहर किए गए प्रयास को किसी वर्ड को बोलने के लिए मुख के बाहर किए गए प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं और इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या 11 है। कौन-कौन सी है? आइए मिल करके देखते हैं। दीवार, श्वास, अघोष, दीवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। दीवार, श्वास, दीवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद। दीवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार इनकी संख्या 11 है। इनकी संख्या 11 है। कौन-कौन से हैं? आइए मिलकर देखते हैं। विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये परिभाषा आप सब नोट कर लीजिए और कौन-कौन से हैं 11 बाह्य प्रयत्न कौन-कौन से हैं उसको नोट करिए। इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विवार, श्वास में कौन-कौन से वर्ड आते हैं, संवार, नाद, घोष में कौन-कौन से वर्ड आते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण कौन-कौन से वर्ड हैं, उदात्त और अनुदात्त क्या है, नोट करिए। फिर हम सब आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं वाह्य प्रयत्न में ये है विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, खैरो विवार श्वास अघोष, खैरो विवार श्वास अघोष। ये खैर क्या है? खैर ये प्रत्याहार है, खैर प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वे कहलाते हैं विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष। हस संवार नाद घोष, हस संवार नाद घोष। खर को विवार श्वास और अघोष कहते हैं। विवार श्वास और अघोष, विवार श्वास अघोष। और हर्ष संवार, हर्ष संवार नाद घोष, हर्ष संवार नाद घोष, हर्ष संवार नाद घोष, हर्ष संवार नाद घोष। यानी जो वर्ण खर के अंतर्गत आते हैं उन्हें विवार श्वास अघोष, उन्हें विवार श्वास अघोष कहते हैं। जो हर्ष के अंतर्गत आते हैं उन्हें संवारनाद घोष कहते हैं, उन्हें संवारनाद घोष कहते हैं। आइए मिल करके हम सब देखते हैं कि इसे याद कैसे करेंगे, इसे याद कैसे करेंगे कि किस तरह से इसे समझ कर पढ़ा जाए तो दीर्घ समय तक दिमाग में रहे। पहले का वर्गों को लिख लीजिए। जैसे का वर्ग है का, खा, गा, घा, ङा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, न और पा, फा, बा, भा, मा। ये वर्गों को हमने लिख लिया। अब इसको आइए देखते हैं कैसे पहचानेंगे कि विवार श्वास अघोष है। खर के अंतर्गत ये वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और सा सा सा, ये तीनों सा, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये आता है, ये आता है। ये क्या कहलाएगा? ये खर है, ये खर है। खर यानी खर समझ रहे हैं ना, क्यों इस प्रत्याहार पहले ही बताया जा चुका है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं, वर्गों का पहला दूसरा सा सा सा, यानी तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये खर के अंतर्गत आते हैं। तो इनका प्रयत्न क्या है? विवार है, विवार है, श्वास है और अघोष है। विवार है, श्वास है और अघोष है, ये इतने खर के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो है बाह्य प्रयत्न विवार श्वास अघोष। आप ऐसे रट लीजिए, खैरो विवार श्वास अघोष, खैरो विवार श्वास अघोष, हस संवार नाद अघोष, हस संवार नाद घोष। तो खर जो है वही विवार श्वास अघोष। यदि ये पूछा जाए कि खर प्रत्याहार का जो है वाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो विवार होगा, श्वास होगा, अघोष होगा, विवार होगा, श्वास होगा और अघोष होगा। और हस के अंतर्गत हस
के अंतर्गत क्या आएगा? ये इतने वर्ड आएंगे। तीसरा चौथा वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा और हा या वा रा, हा या वा रा ला, हा या वा रा ला, ये जो है हस के अंतर्गत आएंगे। ये जो है हस के अंतर्गत आएंगे। हस के अंतर्गत वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, वर्गों का तीसरा चौथा और पांचवा, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा हा या वा रा ला। तो ये ग घ ङ वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, ज झ य ड ढ ड़ द ध न ब भ म, ये वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होगा। और हा या वा रा ला, ये वर्ड जो है हस के अंतर्गत आते हैं। और जो हस के अंतर्गत आते हैं उनका वाय प्रयत्न है, संवार है, संवार है, नाद है और घोष है। संवार है, नाद है, घोष है। किसका? हस का। हस संवार नाद घोष, हस संवार नाद घोष। ये जो वर्ड है वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा हा या वा रा ला, ये है हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इनका वाह्य प्रयत्न क्या है? संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। अब एक साथ हम लोगों ने वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 6 वाह्य प्रयत्न को पढ़ लिया है। विवार, श्वास, घोष, संवार, नाद, घोष। केवल इतना है जैसे पूछा जाएगा कि जैसे का दिया गया, का पूछा गया कि इसका जो है वाह्य प्रयत्न क्या है, तो आप ये याद किए हैं? करो विवार श्वास अघोष। देखिए खर के अंतर्गत कौन वर्ड आता है? खर के अंतर्गत आता है तो विवार है, श्वास है, अघोष है। जो ऑप्शन में हो उस पर टिक करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरी। आइए देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। आगे है अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। ये जो है अल्प प्राण, इसको ट्रिक है 135 और या वा रा ला, ये जो है अल्प प्राण है। और 24 135 या वा रा ला। और 24 अभी बताते हैं 24 135 का मतलब क्या है। सल, सल का मतलब सा तलबी सा, मूर्धन्य सा, हा, ये महाप्राण है। 135 का मतलब वर्गों का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, या वा रा ला, यह जो है अल्प प्राण है। जिसे आप वर्गों का पहला क्या होगा? वर्गों का पहला है का है। एक जगह आप नोट कर लीजिए, क ख ग घ, जैसे का, ख, गा, घा, ङा, चा, छा, जा,
झ ञ टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा ना पा फा बा भा मा। ये अब इसमें देखिए अल्प प्राण के अंतर्गत 135 यण यानी का ग और ङ का ग और ङ का ग ङ चा जा य टा डा ड़ा ता दा ना पा बा और मा। या वा रा ला। ये क्या है? यह अल्प प्राण है। यह अल्प प्राण है। ये पूछा जाए कि अल्प प्राण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं तो क्या बताएंगे? कौन कौन से? तो यही वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा। इतना ये ट्रिक याद कर लीजिए। 135 यण 24 सल, 135 यण 24 सल, 135 वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा या वारा ला, 24 वर्गों का दूसरा और चौथा सल स और हा। ये जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से क्या वर्गों का पहला मिटा दीजिए और वर्गों का तीसरा मिटा दीजिए, वर्गों का पांचवा मिटा दीजिए। बचा क्या? वर्गों का 24 सेल यानी दूसरा और चौथा वर्ण और सा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। ये जो है ये इतने वर्ण जो है महाप्राण है। ये महाप्राण है। ये सब तालिका हम समझने के लिए बना रहे हैं, नहीं तो परिभाषा तो हम इतना ही बता सकते थे कि वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है या वाराला वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है और महाप्राण वर्गों का दूसरा, चौथा सा और हा ये महाप्राण है। लेकिन ये तालिका के माध्यम से यदि समझेंगे तो अधिक समय तक दिमाग में रहेगा, जल्दी भूलेगा नहीं। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार देख लीजिए तो फिर कभी भूलेगा नहीं कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है। और ये जो आज की क्लास जो है ये केवल संस्कृत वालों के लिए ही नहीं है, ये हिंदी वालों के लिए भी है। जनरल किसी हिंदी संस्कृत जनरल हिंदी के लिए भी है। सबके लिए यह क्लास उपयोगी होगी, या तो हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। आइए देखते हैं इसके आगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है और स्वरित क्या है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, हम सब फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं?
किसी वर्ड का जब उच्चारण करते हैं तो जीवा जब ऊपर के भागों का स्पर्श करती है यानी ऊपर की तरफ तो वह उदात्त होता है और नीचे की तरफ तो वह अनुदात्त होता है। और जब दोनों को मिला करके होता है तो वह स्वरित होता है। उच्चैः उदात्त है, उच्चैः उदात्त है, उच्चैः उदात्त है, नीचैः अनुदात्त है, नीचैः अनुदात्त है, नीचैः उदात्त है, नीचैः अनुदात्त है। समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। उच्चैः उदात्त है, नीचैः उदात्त अनुदात्त, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उच्चैः उदात्त और नीचैः उदात्त। उच्चैः उदात्त है, नीचैः उदात्त है। उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं, इसका प्रयोग जो है उस समय होता है जैसे जब आरती होती है तो जब आरती की थाली इधर-उधर घुमाते हैं तो जब मंत्र ऊपर की तरफ पढ़ता है तो थाली ऊपर की तरफ करते हैं तो वह क्या होगा उच्चैः उदात्त है और जब नीचे की तरफ करते हैं तो नीचैः अनुदात्त, नीचैः उदात्त है। और जब ऐसे बीच में लहराती है इधर-उधर तो वह समाहारिणी दोनों का मेल होता है। तब उसी को स्वरित कहते हैं। समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत सहायक होगी और आप लोग इसे मन से पढ़ते होंगे और पढ़ने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे नोट्स बनाते चलें और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए और कहीं पर यदि समझ में नहीं आता है, समझने में कोई दिक्कत होती है, तो कमेंट अवश्य करें और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इस संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। यदि बीच में स्किप करके देखते हैं, तो समझ में नहीं आएगा और फिर क्लास देखने का कोई मज़ा ही नहीं रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अब इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, नमो नमः।